नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर एक आम नागरिक हैं और वहां पे आप अपना जीवन प्रमाण पत्र आप बनवाना चाह रहे हैं या लोगों का बनाना चाह रहे हैं, अपने परिवार में किसी का बनाना चाह रहे हैं, तो आप सीएससी के साथ में या सीएससी के बिना भी ये जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और मोबाइल से भी आप ये डिजिटल जो लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह बनता है जिससे पेंशन वगैरह में काम आता है, वो आप कैसे बनाएंगे, कैसे उसके लिए अप्लाई करेंगे, उसका कंप्लीट जो प्रोसेस है आज इस वीडियो में मैं पूरा करके दिखाने वाला हूँ और एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और उसके लिए दोस्तों मैंने एक डिटेल पोस्ट भी VLEsociety.com की वेबसाइट पे लिख दिया है। अगर आप एक CSC VLE हैं तो VLE सोसाइटी वेबसाइट पे जाके मेंबरशिप लेने के साथ न्यूज़ सेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जो है जीवन प्रमाण पत्र के लिए कैसे क्या अप्लाई करना है उसके लिए एक ऑनलाइन पोस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको लगातार नए नए वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो आइए एक चल के मैं एक बार पूरा बता देता हूँ फिर प्रोसेस क्या है इस जीवन प्रमाण पत्र को अप्लाई करने का। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जाना पड़ता है जीवन प्रमाण पत्र .gov.in की वेबसाइट पे, और वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों अगर आप एक आम यूज़र हैं, आपने अभी तक सीएससी सेंटर वगैरह के बारे में आपको पता नहीं है और आप अपना या अपने परिवार में किसी का जीवन प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लोकेट अ सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप अपना नज़दीकी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या सिटीजन सर्विस सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के क्लिक करके अपने नियरेस्ट जो भी कॉमन सर्विस सेंटर है यानी कि आपका जो भी स्टेट लगता है उसका चयन कर सकते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है उसका चयन करेंगे और फिर आपका जो भी ब्लॉक लगता है, जो भी आपका तहसील लगता है उसका चयन करेंगे और फिर ये जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ेगा आपको वो सबमिट करके यहाँ से आप जो है अपने नियरेस्ट जो भी कॉमन सर्विस सेंटर है जहाँ पे भी जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा है वहाँ पे जाके इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन दोस्तों अगर आप ये काम खुद से करना चाहते हैं, खुद VLE हैं, तो आपको जीवन प्रमाण पत्र .gov.in पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद गेट अ सर्टिफिकेट वाले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फिर अगर किस कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जिससे भी आप कर रहे हैं मोबाइल से, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका एक ईमेल आईडी डालना है जो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाएगा, जहाँ से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको अपने सिस्टम पे उस सॉफ्टवेयर को रन करना है और इसके लिए आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के सबमिट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मोबाइल के लिए अगर आपको चाहिए तो मोबाइल वाले पे क्लिक करेंगे और अगर आपको कंप्यूटर के लिए चाहिए तो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। अगर आप पहले से फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैनर जो पड़ा हुआ है तो आपको सिर्फ ऊपर वाला जो सेटअप है उसी को डाउनलोड करना है, अगर नहीं पड़ा है तो सभी सेटअप डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सेटअप डाउनलोड करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है और ओपन करके इसको नेक्स्ट करके समझ लीजिए इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपकी स्क्रीन पे रन होके आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो कंप्यूटर रिस्टार्ट करके आप डेस्कटॉप से भी ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो भी ऑपरेटर है यानी कि ऑपरेटर CSC VLE या जो भी व्यक्ति इस कार्ड को बना रहा है वो अपना आधार कार्ड डालेगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करेगा। ठीक है, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ध्यान से दर्ज करिएगा क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसी पे OTP आने वाला है। तो अगर आपका यहाँ पे कुछ भी ध्यान से नहीं डालते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डालने के बाद जनरेट OTP क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। कॉमनली आपको मोबाइल पे जल्दी आ जाता है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर पे आए हुए OTP को डाल के ओके करिएगा। फिर आपको ऑपरेटर का नाम पूछेगा, यहाँ पे पेंशनर का नाम नहीं, आपको ऑपरेटर का नाम डालना है और उसको यहाँ पे टिक करके स्कैन फिंगरप्रिंट करना है। ठीक है, स्कैन फिंगरप्रिंट करने पे आपको ऑपरेटर का फिंगरप्रिंट स्कैन करवाना है। ये सारी चीज़ें मैच होने के बाद ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल लिख के आएगा और उसके बाद आपका जीवन प्रमाण पत्र का जो सॉफ्टवेयर है वो रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, अभी पेंशनर ऑथेंटिकेशन मांगेगा यानी कि जो पेंशनर के लिए आया हुआ है एप्लीकेंट उसका जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होना है। तो यहाँ पे आप उसका आधार नंबर डालोगे, पहला वाला जो कॉलम है, और उसका आधार नंबर डालने के बाद आपको सेम कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर भी ध्यान रखिएगा कि वो वहीं पे होना चाहिए, इस पर OTP आता है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर कोई ऐसा डाल देते हैं जो कैंडिडेट के पास नहीं है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में OTP के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें भरने के बाद जनरेट OTP करेंगे। हालांकि ईमेल है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ईमेल वाले कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, मोबाइल पे जो कस्टमर के OTP आएगा सेम वो OTP आपको यहाँ पे दर्ज करनी है इस वाली विंडो में। और यहाँ पे जैसे ही आप वो OTP दर्ज करोगे
इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप कोशिश करो कि इसको बंद ना करें और रिसेंट OTP भी थोड़ा रुक के क्लिक करें, ताकि जो है आपको प्रॉपर अटेम्प्ट जो है मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे आपको मेन जो काम शुरू होता है कि पेंशनर का नेम डालना है। आपको जो भी उसके आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वो नाम आपको यहाँ से डालना है, और उसके आगे आपको टाइप ऑफ पेंशन की, किस प्रकार की पेंशन है, जैसे फैमिली पेंशन हो गई या सर्विस की पेंशन है, जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जिस भी प्रकार का आपका एप्लीकेंट है उससे एक बार पूछेंगे तो वो बता देगा। अगर उसको नहीं पता रहता है तो उस जो ब्रांच से आया हुआ है, जिस बैंक ने उसको आपके पास भेजा है या जहाँ पे भी लगा रहा है, उससे अगर आप एक बार पूछेंगे या उसके पास नंबर होंगे तो उससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस भी प्रकार का वह कैंडिडेट है वो सेलेक्ट करेंगे, प्लस सैंक्शन अथॉरिटी कौन है, उसको जो ये फंड मिल रहा है, जो पेंशन मिल रही है, उसको कौन सी अथॉरिटी वितरित कर रही है, कौन सी जो संस्था है उसको ये पेंशन प्रदान कर रही है। ठीक है, तो उस संस्था का नाम चयन करना है। तो ये संभवतः अगर आप कर्मचारी के केस में देखेंगे तो EPFO होता है, और बाकी कुछ केसेस में जिस संस्था में व्यक्ति काम कर रहा होता है वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से उसके डिपार्टमेंट का चयन कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन दोस्तों यहाँ पे कौन सी माध्यम से उसको पेमेंट मिल रही है, अगर बैंक के माध्यम से मिल रही है तो यहाँ पे अब आपको उस बैंक का चयन करना है जिस बैंक में उसका खाता है, जिस बैंक का वो अकाउंट नंबर आपको देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चेक कर लेनी है और सही क्रम में ही ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो तुरंत बिना झिझक आप किसी से मदद ले सकते हैं और फिर आप इस पर कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे अभी आपको जिस भी बैंक में खाता है उसका वो चुनेंगे एजेंसी में, और फिर उसका जो एक आपको प्रपत्र मिलता है, पेंशनर के पास एक PPO नंबर होता है, उनके पास, ये सभी के पास होता है। ये इसके लिए आप उनसे पूछोगे तो वो आपको अपना जो PPO नंबर है वो प्रदान करेंगे, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ उसमें अल्फ़ाबेट्स के होते हैं, ABCD के अक्षर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो PPO नंबर भरना है। यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो उनसे एक बार इसके बारे में ज़रूर पूछ लें। और ये PPO नंबर आपको डालने के बाद यहाँ पे अगला जो कॉलम मिलता है आपको, वो मिलता है यहाँ पे कैंडिडेट का जो बैंक अकाउंट है। जी हाँ, जिस बैंक में कैंडिडेट का अकाउंट है उसका खाता संख्या आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पे हमारा पंजाब नेशनल बैंक में खाता है इनका, तो यहाँ पे मैं जो भी PNB का अकाउंट नंबर है इनका वो यहाँ पे दर्ज किए दे रहा हूँ। और ये अकाउंट नंबर भरने के बाद यहाँ पे अगर ये कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो येस करेंगे, दोबारा से जॉब की है तो नीचे 2 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, और अगर इन्होंने दोबारा से शादी की है तो येस नाउ में करेंगे, तो नॉर्मली नो ही रहता है। और सारी चीज़ें एक बार चेक हो जाएं उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे और फिर स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन फिंगर पे करने के बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। बाद में ये डिटेल्स आप चेंज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये टिक करके आपको स्कैन फिंगर पे क्लिक करना है जब सारा काम हो चुका हो। फिर अभी जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन फिंगर पे क्लिक करोगे, अगर डिटेल मैच नहीं करती फिंगर की उनकी, या फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता तो ऐसा एरर आएगा, देन आप जो है दोबारा से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दोबारा से स्कैन फिंगर के लिए क्लिक किया, और इस बार जैसे कि ये हमारा फिंगर थोड़ा सा सही आ गया है, और अभी ये हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया और ये जीवन प्रमाण पत्र इनका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अभी इसको हम प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं, और ये 2 कॉपी उनको दे दीजिएगा ताकि एक वो अपने पास रखें और एक वो जमा कर दें। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने का। इसको मोबाइल से भी आप कर सकते हो और कंप्यूटर के माध्यम से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप अभी नए हो, अभी पहली बार आप कर रहे हो उसको, तो मैंने जीवन प्रमाण पत्र के लिए जो एक पोस्ट लिखा हुआ है उसमें क्या चीज़ है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या कैसे बनाएंगे इसको मोबाइल से, कहाँ पे कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, CSC सेंटर का नज़दीकी कैसे पता करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने एक पोस्ट में लिख रखी हैं। तो वहाँ पे जाके इस पोस्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसकी लिंक दे दूँगा मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए, आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी एली ग्रुप हैं, सभी पहुँचा दिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।